Hello everyone, welcome to my new video of poem The Naughty Boy. So students, हमने इसकी पोएम रीडिंग भी कर ली थी, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करा चुका था और इसके 3 क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूँ. तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? जो नोटी बॉय था बच्चों, वो हैरान रह गया था, वो वंडर हो गया था किस चीज़ को देखकर, तो ये आपको बताना है यहाँ पर. Answer is, he wondered why all the things in Scotland, like the ground, the length of yard, the song, a cherry, the weight of lead, the number 4 score, and the door were exactly as they were in England. तो बच्चों, नोटी बॉय, जैसा कि आपने पोएम रीड की है तो उसमें आपने देखा है कि नोटी बॉय स्कॉटलैंड इंग्लैंड से कहाँ चला जाता है? स्कॉटलैंड में, वहाँ के लोगों को देखने के लिए कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड से कितना अलग है, कैसे अलग है. बट जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो उतना ही हार्ड है जितना कि इंग्लैंड का था. वहाँ जो लेंथ है यार्ड, वो 1 यार्ड की जो लेंथ है वो उतनी ही है जितनी कि इंग्लैंड में थी. वहाँ के सॉन्ग, वहाँ की चेरी, वेट ऑफ लेड, नंबर 4 स्कोर मीन्स 4 स्कोर किसे बोलते हैं? 80 को, है ना. मैंने आपको बताया था 4 स्कोर बोलते हैं 80 को. तो 4 स्कोर की जो वैल्यू 80 होती है वो इंग्लैंड में भी है और स्कॉटलैंड में भी सेम है. वहाँ के जो डोर हैं, हाउसेस हैं, वहाँ जितनी भी चीज़ें उसने वहाँ पे नोटिस करी वर एग्जैक्टली एज, वो बिल्कुल वैसी ही थी, दे वर इन इंग्लैंड, जैसी वो इंग्लैंड में थी. ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वो हैरान रह गया था, वंडर्ड हो गया था. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये लेट्स टॉक, ये एक एक्टिविटी है. वट डू यू थिंक द नोटी बॉय वुड सी इन इंडिया? तो आपको बताना है कि नोटी बॉय जब अगर इंडिया में आ जाता तो वो क्या देखता है यहाँ पर आकर. तो यहाँ पर आकर मेरे अकॉर्डिंग तो वो काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाता, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट रीजन की डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. आप राजस्थान चले जाइए तो आपको कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलेगा. और अगर आप हिमाचल में, शिमला या देहरादून, उसमें उत्तराखंड में आते हो तो यहाँ का बिल्कुल अलग ही मौसम है, अलग ही क्लाइमेट है, नज़ारा भी देखने को अलग मिलेगा, है ना. तो ऐसे डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे अनेकता में एकता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो काफ़ी कुछ देखता अलग अलग. हैव यू रिसेंटली बीन अनदर प्लेस? क्या कभी आप दूसरे प्लेस पे गए हो? तो ये बच्चों आपको ही इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे प्लेस पर गए हो तो वो कैसा लगा आपको, अपने वर्ड्स में यहाँ पे आपको लिखना है. ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड. तो हर एक कल्चर में एक फोक सॉन्ग होता है. आपके भी कल्चर में, जिस कम्युनिटी से आप आते हो उस कम्युनिटी का भी कोई फोक सॉन्ग होगा. तो ये आपको, अगर स्कूल में होते आप तो इसको सुनाना है आपको क्लास में. तो ये एक एक्टिविटी टाइप में कुछ मटेरियल था. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट है बच्चों वर्ड बिल्डिंग. नोटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. नोटी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना. कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ये जो मेज है, ये जो टेबल है ना, तो इसमें आपको फाइंड करने हैं कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना. तो आप इसे ट्राई कीजिएगा बच्चों. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से इसमें फाइंड कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ. यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना. नेक्स्ट इज अगली. ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं. काम, शांत रहना. बेस्ट, ये है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है बच्चों. स्ट्रॉन्ग टीथ, टीथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. हेल्दी. रूड, रूड बिहेवियर आपने सुना होगा कि उसने मेरे साथ रूड बिहेवियर किया, या ही इज़ वेरी रूड टू मी. या फिर आगे है स्विफ्ट, ये तेज़ चलना. तो ये सभी जो है वो क्या है बच्चों? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. आप भी फाइंड कीजिएगा इसमें सभी. एक और है वीक. वीक मीन्स कमज़ोर. ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, नाउ राइट दीज वर्ड्स. जो आपने वहाँ पे फाइंड किए हैं वो सभी वर्ड्स आप यहाँ पे फिल करोगे. तो देखिए, द पिकॉक इज अ डैश बर्ड. तो कैसा बर्ड होता है पिकॉक? यस, ब्यूटीफुल बर्ड, है ना. पिनोकियो इज अ नोटी पपेट.
पिनोकियो का एक चैप्टर आएगा आपके पास, नेक्स्ट चैप्टर उसी का ही है। तो वो एक बहुत ज़्यादा नोटी पपेट होता है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। आई सॉ एन डैश क्वाल, क्वाल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा, तो अगली क्वाल। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक्स यू हेल्दी, अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, है ना। रीताज डैश बिहेवियर एनोयड मी, रीताज के बिहेवियर ने मुझे एनोय नाराज कर दिया, मेरा मूड ऑफ कर दिया, है ना। तो एनोयड परेशान कर दिया, तो कैसा बिहेवियर होगा, रूड बिहेवियर, है ना। रीताज रूड बिहेवियर एनोयड मी। राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, देयरफॉर हिज आई साइट इज वीक, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता, ठीक है, तो उसकी आई साइट इसीलिए क्या है, वीक है। तो बच्चों आपको भी डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। और ग्लास ऑफ मिल्क आपको डेली लेना चाहिए, उससे आपके टीथ, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और किसी के साथ र्यूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, है ना, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे है राहुल डज नॉट ईट, आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाओगे, नहीं लोगे, इनटेक करोगे उसकी, तो आप वीक हो जाओगे, आपकी आई साइट जो है वो वीक हो सकती है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड, तो इजी क्वेश्चन है, लकड़ी से बनी हुई 6 थिंग्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर। टॉयज होते हैं लकड़ी से, टेबल, चेयर, पेंसिल, डोर एंड फर्नीचर, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लकड़ी से बनी हो सकती हैं। तो आपका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मेटल की बनी हुई हैं। मेटल मीन्स धातु की बनी हुई, वुड लकड़ी की बनी हुई, रबर की बनी हुई, और कपड़े की, क्लॉथ की बनी हुई। यहाँ पे आपको अरेंज करना है इन थिंग्स को। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नाइफ है ना, नाइफ, सीजर्स, है ना, नाइफ, देखिए बच्चों नाइफ, सीजर्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं लिख ही देता हूँ पहले, कार। देखिए बच्चों, कार, नाइफ एंड सीजर्स, ये तो मेटल की बनी होती है। लकड़ी से बनी हुई है यहाँ पे आप देखिए, चेयर, टेबल एंड पेंसिल जो होता है वो वुडन होती हैं, लकड़ी से बनी होती हैं। रबर से बनी हुई है यहाँ पे बैलून, इरेजर एंड टॉयज, जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, रबर के बने हुए हैं। क्लॉथ के हैं, शर्ट, यहाँ पे ऊपर देखिए बच्चों शर्ट भी है, ऊपर की तरफ शर्ट, कैप क्लॉथ के बना हुआ होता है। ट्राउजर्स, है ना, ये भी कपड़े का बना होता है ना, ट्राउजर्स, ठीक है। तो आपको क्लासिफाई करना था इन्हें, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों कि आपको बताना है कि आपकी क्लास का नोटियस्ट चाइल्ड कौन है, उसके बारे में आप 5 लाइन्स यहाँ पे लिखिए, ठीक है। जरूर लिखना अपने फ्रेंड के बारे में, यस। और ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको एक्टिविटी है, से अलाउड, आपको जोर से बोलना है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप भी रिपीट करना मेरे साथ। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेड, वेटी, 80, फाउंड, ग्राउंड। तो आप भी इसे घर पर रिपीट करना बच्चों। और ये फन टाइम है, ये आपको अपने आप से करना है। आपको अपने जो मोज़ेक है, आपका जो क्लाउन है, इसकी जो आपको एक मोज़ेक हैट बनानी है, ठीक है। जो जोकर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको ये कौन शेप में एक हैट बनानी है। तो इसका सारा मेथड आपको बुक में लिखा गया है, आपको उसे रीड करना है और उसे ध्यान से प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये आर्ट्स का वर्क है, ये आप कर सकते हैं। मोज़ेक हैट फॉर योर क्लाउन, क्लाउन बोलते हैं जोकर को, तो अपने जोकर के लिए एक हैट बनानी है आपको, ये वाली। और ये लास्ट है टॉपिक हमारा आज, इंडिया। जो इंडिया को कोई सिटीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडियन, है ना। तो ऐसे ही आपको बताना है, स्कॉटलैंड का अगर कोई सिटीजन है स्कॉटलैंड का, तो उसे क्या बोलते हैं, स्कॉटिश। ऑस्ट्रेलिया का कोई है तो उसे बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन। फ्रांस का कोई है तो उसे बोलेंगे फ्रेंच। ध्यान से दीजिए, फ्रांस एक कंट्री है और वहाँ के जो सिटीजन है उन्हें बोलते हैं हम फ्रेंच, ओके। और जापान का कोई है तो उसे बोलेंगे जापानीज, ठीक है। तो यहाँ पे है नेशन एंड नेशनैलिटी, तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
थैंक यू बच्चों, बाय बाय।